जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, चैत का महीना अभी गया है, नवरात्रे अभी हम लोग मना के हटे हैं और अब बैसाख का महीना शुरू हो गया है। तो बैसाख का महीना धार्मिक तौर से हिंदू धर्म में इसका इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में आज बताते हैं। बैसाख का महीना विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को इसलिए समर्पित है क्योंकि बैसाख के महीने में जो पूर्णमासी आती है वो विशाखा नक्षत्र में आती है और विशाखा नक्षत्र जो है वो विष्णु भगवान का नक्षत्र माना जाता है, बृहस्पति देव का माना जाता है और इंद्रदेव का ये महीना माना जाता है। तो बृहस्पति और इंद्रदेव की महीने की वजह से ये महीना बहुत ज़्यादा वो है। इसमें जो भी हम लोग पूजा पाठ, आराधना, दान पुण्य, जप तप, स्नान वगैरह जो कुछ भी करते हैं, नियम धर्म करते हैं, उसका अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस महीने को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। जैसे कि कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को समर्पित है और हम लोग पूरे महीने बहुत विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, वैसे ही ये बैसाख का महीना जो है इसका महात्म बताया गया है। बैसाख के महीने में ही परशुराम जी का जो है जन्म हुआ, उनकी पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ साथ नर नारायण का अवतार हुआ था, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। सीता जी का बैसाख के महीने की जो शुक्ल पक्ष की नवमी आती है उसमें उनका अवतरण हुआ था। तो इस वजह से ये सब महीना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसी महीने में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और उनकी यात्रा लोग शुरू कर देते हैं। इसी दिन से उनकी पूजा आराधना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बांके बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन जो किए जाते हैं वो इसी महीने में होते हैं। बैसाख की जो अखा तीज आती है इस महीने में उनके दर्शन होते हैं, चरण दर्शन। तो ये महीना और ज़्यादा महत्व रखता है। इसके साथ साथ सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है क्योंकि गर्मी का आगमन हो गया है, गर्मी शुरू हो जाती है और सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है। शिव जी की पूजा, शिव जी का जो जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक जो होता है उनकी भी पूजा, उनको जल चढ़ाने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है बैसाख के महीने में। गंगा दशहरा, गंगा की पूजा, गंगा स्नान, ये सब भी इसी महीने में आता है। तो धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए, बहुत सारे जो त्यौहार आते हैं वो इसी महीने में हिंदू धर्म के आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मान्यता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस महीने में अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है आपको। बैसाख महीना एक कहते हैं ना कि पूजा पाठ तो हम लोग अक्सर करते हैं और रोज़ करते हैं, नियम से करते हैं, लेकिन जब किसी अच्छे महीने में, किसी अच्छे समय में, जिस टाइम पे इसका ज़्यादा महत्व होता है, उस टाइम अगर पूजा आराधना भगवान की जाती है तो उसका फल कई गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर बैसाख के महीने में आपने जाने अनजाने कोई बहुत बड़ा पाप भी अगर कर दिया है और इस महीने में उसका प्रायश्चित करते हैं, आप पूजा जप तप नियम का पालन करते हैं, तो वो पाप भी भगवान क्षमा कर देते हैं, उस पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी की वजह से आप गरीबों को या पशु पक्षियों को पानी वगैरह जो होता है, जल, उनको एक तरह से उनको जल पिलाने में भी जो है, उनको जल की सेवा अगर करते हैं, किसी को भी जो प्यासे लोगों की प्यास आप बुझाते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये कुछ हम लोग करते हैं अपने जीवन में तो उससे क्या है कि अगर किसी की आत्मा को तृप्ति देते हैं, जल उसको पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आप लोगों को पता है, जेठ के महीने में हम लोग अक्सर देखा होगा प्याऊ वगैरह लगाते हैं, मटके जगह जगह पानी के रखे आते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर छोटा सा भी काम करते हैं तो इस महीने में बहुत छोटे से छोटा दान पुण्य जप तप जो किया जाता है उसका बहुत कई गुना फल मिलता है। तो कोशिश करें कि इस महीने में आप गीता का पाठ करें, दान पुण्य करें, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिले और आपके घर में सुख संपत्ति और धन संपदा सदा बढ़ती रहे। तो आज मैं इसी जानकारी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।